इस प्रश्न में क्या लिखा है पहले देखते हैं कि 3 क्यूब्स ओके हुज साइड्स आर इन रेशो में दिया गया है 3, 4 एंड 5 के वर मेल्टेड एंड अ सिंगल क्यूब, ठीक है, हुज डायगोनल इज 24√3 सेंटीमीटर, देन द साइड ऑफ द ओरिजिनल क्यूब्स आर। तो ये है स्क्वायर और स्क्वायर से ही बनता है क्यूब, ये क्यूब बन गया, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, जो साइड है वो द साइड्स ऑफ रेशो, हाँ तो इसमें एक का 3x है, एक का 3 है ना, ये ऐसी करके 3 है, एक का और एक है 4x और एक है 5x, है ना। क्यूब्स हुज वर मेल्टेड एंड अ सिंगल क्यूब, अच्छा मेल्ट किया गया मतलब कि इसका जितना भी एक पूरा वॉल्यूम था उसको मेल्ट करके एक सिंगल क्यूब बनाया गया है। तो इसका हमको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा कि जो भी साइड है, मतलब इस क्यूब में अब देखो हाइट, लेंथ और विड्थ ये तीनों ही 3x होगा, इन तीनों को ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। सबका करना पड़ेगा 3x हाइट, 3x विड्थ और 3x हाइट विड्थ और इसका लेंथ, हाइट विड्थ और लेंथ, ठीक है। इसी प्रकार हम करेंगे 4x इंटू 4x, 5x इंटू 5x के साथ 3, इसको सम अप करो, 7 4 11, 11 और 5 16, 16। तो ये है हमारे जो हमारा एक बड़ा क्यूब बना, इन तीनों को मिला के जो क्यूब बना उसका वॉल्यूम है 216 ना, जो बड़ा वाला क्यूब है उसका वॉल्यूम है 216। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। अब इसका जो डायगोनल है वो है 24√3। अब देखते हैं कि जब डायगोनल दिए रहता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। मतलब हमारे पास वॉल्यूम है तो वॉल्यूम और डायगोनल का रिलेशन क्या है क्यूब में, तो इसका फॉर्मूला आप लिख लो, मतलब वॉल्यूम इक्वल टू √3/9 डी क्यूब, डी क्या है, डायगोनल है ना, और यहाँ पर है v, यानी कि इसका वॉल्यूम हो जाएगा 216 इक्वल टू √3/9 एंड इंटू 24√3 इंटू 24√3 इंटू 24√3, और यहाँ x की घात 3 हम लोग भूल जा रहे थे ये। तो इससे क्या होगा, इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, है ना। अब ये x की वैल्यू को हम 3x, 4x और 5x में रख देंगे, और यही पूछा है कि साइड्स ऑफ द ओरिजिनल क्यूब। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बचा, x की घात 3 बचा 64। अब 64 को मैं थोड़ा सा 2 3 6 2 2 4 2 1 कम 2 2 4 8 2 2 4 2 1 कम 2, तो 2 और 2 मतलब 2 2 4, x की वैल्यू 4 आ जाएगा। ओके, 4 तिया 12, 4 चौको 16, ये 4x की वैल्यू, ये 3x 4x तो 5x में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो और 4 पंचे 20, 12 16 20, 12 16 20, ये एक बार इसको रिपीट करके बता देता हूँ। 3 क्यूब है ना, तो क्यूब कैसे बनता है, स्क्वायर को हम जब ऐसे 3D बनाते हैं तो क्यूब बन जाता है। इसके सारे साइड्स
बराबर रहेंगे। तो 3x है इसका साइड, ऐसे ही दो और क्यूब हैं जिसका साइड है 4x और 5x, वर मेल्टेड एंड ए सिंगल क्यूब। इन तीनों को मेल्ट किया गया और सिंगल क्यूब बनाया गया। तो मेल्ट कब होगा? जब इसका पूरा वॉल्यूम होगा। इसका पूरा वॉल्यूम को, तीनों का वॉल्यूम को मेल्ट करके सम करेंगे तो वो एक सिंगल क्यूब बनेगा, मतलब बनाया जाएगा उसका, है ना। तो क्यूब का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, जो उसका साइड्स रहता है वो तीनों बराबर होंगे, यानी हाइट, लेंथ और विड्थ ये तीनों बराबर हैं। तो इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया 3x, इसका जो रिज़ल्ट आया उसी प्रकार 4x और 5x किए, इन तीनों का जो वॉल्यूम है उसको सम किए तो ये आया हमारा सिंगल क्यूब का वॉल्यूम v 216। अब हमको यहाँ डायगोनल दिया है, तो डायगोनल और वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो क्या है, वो ये है v = √3/9 d की घात 3। अब इस में हम क्या करेंगे, वॉल्यूम का जो 216 है उसको डाल दिए और जो डायगोनल है 24/3 उसको रख दिए। इससे क्या आया, हमारे x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू मिल गई। यहाँ पे पुट किए तो x की वैल्यू मिल गई, है ना। यहाँ पे पुट किए तो x की वैल्यू मिल गई। इस x को हमने क्या किया, 3x 4x 5 में दिया। हाँ इसमें बोल रही, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 12, 16 और 20। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।